यूपी स्पेशल की सीरीज में आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीव, अभ्यारण्य, एक ऐसे टॉपिक जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पर्यावरण का सवाल है, मैंने उत्तर प्रदेश का पर्यावरण विशेष या पर्यावरण स्पेशल भी हम कह सकते हैं। और ये यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न और प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एक सरकारी नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश में सीरीज को पढ़े तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में गलत ना होने पाए। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि जो बखीरा पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? बलिया, संत कबीर नगर, रायबरेली, गोंडा, कहाँ पर है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, बखीरा अगर पक्षी विहार की बात करें तो यह संत कबीर नगर में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बखीरा पक्षी विहार है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1990 में हुआ था। गीदड़ के लिए, नेवला, नीलगाय, जो प्रवासी और स्थानीय पक्षी हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब इस प्रश्न का अगर आपने उत्तर ए बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यूपी स्पेशल की सीरीज में। अगला है, निम्न में से वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबुल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही अगर विकल्प की तरफ हम बढ़ेंगे तो होगा यूकेलिप्टस। ये पर्यावरण का शत्रु है। कारण क्या है? आप जवाब जरूर दीजिएगा। ये सबसे बड़ा कारण यूकेलिप्टस है, पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। क्यों? आप जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे मैं आगे बता भी दूंगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, तो मैं चाहूँगा आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी नवाबगंज की, ये 1984 में हुई थी। गीदड़ के लिए, बंदर, नेवला, खरगोश के लिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्या होगा? तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब उन्नाव होगा। रट लीजिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह स्थापना भी पूछ सकता है, तो जो मैं लिखवाता चल रहा हूं और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपका एक नोट्स बढ़िया बन जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? शांडी पक्षी विहार, नवाबगंज, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। जवाब जरूर दीजिएगा, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर है। देखिए, अभी हम लोगों ने नवाबगंज पढ़ा, तो जो नवाबगंज है, नवाबगंज की स्थापना कब हुई थी? ये 1984 में। कहाँ पे? उन्नाव। अगर हम सांडी पक्षी विहार की बात करें तो ये 1990 में। 1990 कहाँ पे? हरदोई। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। समान पक्षी विहार, मैनपुरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900। सूर सरोवर, यह है, इसकी स्थापना कब हुई थी सूर सरोवर की? 1991। कहाँ पर? आगरा। अब उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस प्रश्न का उत्तर न बता पाए। तो यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। इससे बेहतर अगर यूट्यूब पर कोई पढ़ा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्नों की व्याख्या, खासकर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो प्रश्न आ चुके हैं, उनका सहारा लेकर आपको और नजदीक सिलेक्शन के पहुंचाना। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है डी, नवाबगंज पक्षी विहार। अभी ऊपर हम लोगों ने नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में पढ़ा। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ, ये उन्नाव में है। समान पक्षी विहार में, ये मैनपुरी में है। ये 5 किमी स्क्वायर में फैला है। नवाबगंज पक्षी विहार, अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। ये है लगभग 2.25 किलोमीटर। यहाँ लाग बहोशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। लाग बहोशी और दूसरा है सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार ये 3 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये कहाँ पर है? ये हरदोई में। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा लाग बहोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 80 किलोमीटर स्क्वायर में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये तो मैनपुरी में है। अब आप बताइए जल्दी से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब आपने कह दिया सर इसका उत्तर सी होगा, लाग बहोशी। क्यों? क्योंकि यह 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। कहाँ पर है? कन्नौज में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900
88 में। स्थापना 1988 में हुआ था। रट लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यूपी में सरकारी नौकरी करनी है, यूपी स्पेशल पढ़नी है। हम चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, यूट्यूब और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आप लाइव देख पा रहे हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ओखला, समसपुर पश्चिम बिहार, पार्वती, अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, समर पश्चिम बिहार समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली, पार्वती आरंग पश्चिम बिहार गोंडा। तो हमने भी प्रयास किया कि तथ्यों को बताना, तथ्यों को निचोड़ना। अब बताइए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा? वीडियो साफ नहीं चला, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से आपको एचडी में मिलेगा, ठीक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, बी, ये इसका जवाब सही है। अगला, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पाई जाती है? सही कोड बताइए। यूरेनियम सोनभद्र में, सोनभद्र जिला है, तो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर पाइराइट, फिर पायराइट, डोलोमाइट, यूरेनियम ललितपुर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 2, 3, 4 बी। क्लियर? निम्न में कौन सा जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, जवाब जरूर दीजिए। सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, प्रायः लोग पेड़ लगाते थे, लेकिन वह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आतंकवादी माना जाता है, हमारे पर्यावरण का आतंकवादी के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइए वो कौन सा है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जवाब दें। सभी साथी यूकेलिप्टस, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, यूकेलिप्टस। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रश्न नंबर 9, जवाब सभी को देना है। देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हैं और आप लोग को सभी को बताना है। एक है करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए अगर हम करतनिया घाट, चंद्रप्रभा, रानीपुर, अंबेडकर, सूर सरोवर, 47 कई अच्छे विहार हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसके हिसाब से महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में जो है ये लगभग 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में। अगर हम रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें, रानीपुर तो ये 230 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना रानीपुर के 1977 हुई थी। अगर महावीर स्वामी की बात करें ये भी 1977 में हुई थी। चंद्रप्रभा चंदौली में ये 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और चंद्रप्रभा का स्थापना कब हुआ था? ये 1997 में हुआ था। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में है, ये 400 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1976 में हुई थी। अब इस विकल्प के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें इसका उत्तर क्या होगा। बस आसान है, आप लोग को पता चल गया सर ए है। इस विकल्प के आधार पर देखा जाए ए है, मैंने ए वालों का जवाब अगर आप देखें तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर 5.5 किलोमीटर स्क्वायर फील्ड में 1997 में 77 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। हम चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लें अगर आपको जरूरत महसूस होता हो। अगला है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होना चाहिए? इंपॉर्टेंट सवाल है। 1/4, 1/2, 1/5, 1/3। तो 33% पर होना चाहिए, तो आप लोग को भी पता है। और 33% का मतलब होता है 1/3। 1/,
3 इंटू 100 इक्वल टू 33% लगभग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी वालों का सही जवाब है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, मत लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए ताकि लोग नौकरी से वंचित ना रहें। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल में यहाँ सवाल है तो गलत ना हो। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, चुरक, कहाँ? तो ललितपुर में नहीं है, झांसी में नहीं, चुरक में नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिर्जापुर होगा। माने एस्बेस्टस अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, यूपी राज्य की बात हो रही है, क्योंकि यूपी के मिर्जापुर में, रट लीजिए, एक प्रश्न पक्के हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, तो बताइए किशनपुर, रानीपुर, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा, कहाँ कहाँ? कितने लोग को पता है इनके बारे में? मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इससे रट भी तो जाएगा। अगर पूछ लिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है, तो आप तुरंत बताएंगे सर चंद्रप्रभा हमने पढ़ा है। तो चंद्रप्रभा कहाँ है? इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। हस्तिनापुर अगर पूछ लिया जाए कि सर हस्तिनापुर कब थी, कहाँ पर है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फुले, ये बहुत अगर क्षेत्रफल पे देखा जाए तो काफ़ी लंबा फैला हुआ है। ये 2000, मैं यहाँ पे वर्ग किलोमीटर लिख दे रहा हूँ, 2077 लगभग, देखिए एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग 2,77,000 किलोमीटर स्क्वायर पे है शायद, कहीं 2080 है, ठीक है, 2080 मिलता है, कहीं ये मिल जाता है 77 मिल जाता है। ये इसकी स्थापना 1986 में, 1986। रानीपुर वन्यजीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये बांदा व चित्रकूट में है, इसकी स्थापना 1977 में हुआ था। किशनपुर, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके सवाल आते हैं परीक्षा में। किशनपुर वन्यजीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में, तो बताइए ये है कब? ये 1972 में। अब किस वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में की गई थी, अब यही आपको बताना है। अब कहेंगे सर यहाँ तो कोई विकल्प सही नहीं है, लेकिन अगर इस विकल्प के आधार पर देखा जाए, इस प्रश्न के विकल्प के आधार पर हम देखें तो क्या होगा? अगर स्थापना की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो संतुष्ट करे, ठीक है। चंद्रप्रभा की मैंने बता दिया कि जो चंद्रप्रभा 1977 में है, ठीक नहीं, चंद्रप्रभा 1997 में है ना, 1997 में है, चंद्रप्रभा 1997 में है। अब देखिए यहाँ पर कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो अपने आप को संतुष्ट करे, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सब 1957 में कौन सा था? यहाँ पे विकल्प ही नहीं दिया उसका, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो क्या किया गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी 1970 में आया था। चलिए यहाँ पे प्रश्न को वर्कआउट करते हैं, देखते हैं विकल्प के हिसाब से तो यहाँ पर डी होगा, लेकिन वैसे अगर 57 की जगह में लगता 97 था क्या, यहाँ पर अगर 97 होगा तो चंद्रप्रभा होगा। विकल्प के ऊपर है, विकल्प क्या था, ठीक है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, बलरामपुर, महराजगंज, इटावा, पीलीभीत। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिए, सबका सही होगा। इटावा सही है, इस प्रश्न का सही जवाब है इटावा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ? अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था, यूरेनियम कहाँ पर है? ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, हमीरपुर, तो ललितपुर। ये एकदम रटने वाला प्रश्न है जो परीक्षा में एकदम सीधा ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। यहाँ पर कथन कारण वाला सवाल जो परीक्षा में प्रायः आपके आजकल ट्रेंडिंग पूछता है, और खाली सिलेक्शन के लिए ऐसे प्रश्न को तो आपको भी पढ़ना है। नवीकरण संसाधन है, वन जो है वे नवीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तो सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ये बी। मतलब ये तो सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक सवाल ऊपर मैंने बताया था चंद्रप्रभा को लेकर, तो चंद्रप्रभा
ये 1997 जो मैं बता रहा था, 97 न होकर ये 1957 है। मतलब इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर ए सही है। ठीक है, एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, एक बार गूगल करके चेक कर लीजिएगा। अगला है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 1952, 1995, 2001, 2005। देखिए 2000 में, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी 2001 में। क्लियर? 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। चलिए, हमें लग रहा था कि टाइपिंग में कुछ गलती हो गई, हमें याद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस हिसाब से अगर इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो सिंगरौली क्षेत्र में है। कहाँ पे है? सिंगरौली क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोयले का भंडार सिंगरौली क्षेत्र। रट लीजिए, एक प्रश्न आपके फिक्स आते हैं। उत्तर प्रदेश पूछा था इसलिए। अगला सवाल आपके सामने कोर्ट का है। यहाँ पे सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बताइए जल्दी जल्दी। सोनभद्र में चूने का पत्थर। प्रयागराज में बताइए क्या होगा? प्रयागराज में शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड। ललितपुर तांबा। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक, अब इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी स्पेशल में। सबसे ज़्यादा वनाच्छादित कौन सा है? सोनभद्र। रट लीजिए, एक प्रश्न आपका फिक्स हो। यहाँ से प्रश्न आएगा, सर्वाधिक वनाच्छादित लखी सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा है वो आप बताइएगा। अगला, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? और ये 34 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 34 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसमें इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और ये कहाँ पे? बलिया। तो जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बलिया बताया है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? बलिया में। तो बलिया वालों ने एकदम सही जवाब दिया है। और रट भी लीजिए, क्योंकि भैया रेस के घोड़े ना हमेशा रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी जो परिषद है उसकी स्थापना कब की गई? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो 1948 है। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया, उनको दिल से थैंक यू। और लाइक करने वालों को भगवान ऐसे ही बनाए रहें। अगला, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी क्लास नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। PDF फॉर्मेट भी प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे स्पीड पोस्ट भी मंगा सकते हैं, हॉट कॉपी वो। लेकिन मेरी क्लास एज ए देशभक्ति के रूप में निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1952। भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना प्रदेश में, खासकर यूपी स्पेशल है तो यूपी की बात हो रही है, कब की गई थी? तो आपके सामने है 1952 में की गई थी। क्लियर? अभी भी कोई सवाल आपके मन में है? नहीं है ना? ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के भूभाग पर वन आच्छादित है। देखिए, जो आई थी ये कौन सी थी? ये 16वीं वन रिपोर्ट थी। ये है 16वीं वन रिपोर्ट थी। ये आई थी 31 दिसंबर 2019 को। 16वीं वन रिपोर्ट थी। और इसके हिसाब से कितने % भूभाग पर आच्छादित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 14,806 किलोमीटर।
अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 6.14% है। ये है वनाच्छादन, इसे कहते हैं। इसको अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो वनाच्छादन इसे कहते हैं। राज्य में लिख लीजिएगा, रट्टा मार दीजिएगा, वनाच्छादन कितना है? 6.14%। अगर राज्य वृक्षादन पूछेगा तब ये भी याद रखिएगा, क्योंकि शब्द का ही है। वृक्षादन अगर पूछ दिया जाए तब आपका होगा 3.04%। अगर वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो आपका हो जाएगा 7342 किलोमीटर है। यह बात याद रखिएगा। और राज्य में कुल वन और वृक्षादन पूछा जाएगा तो ये लगभग है 9.18% है। ठीक है। कमी कितना है? 15वीं 16वीं वन रिपोर्ट में अगर कमी पूछ लिया जाए कि 15वीं व 16वीं में अगर कमी पूछ लिया जाए तो 100 वर्ग किलोमीटर की कमी, 100 किलोमीटर की कमी हुई है। और अनावरण में अंतर अगर पूछ दिया जाए तो 0.87% का। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते थे जो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि खुले वन वाला क्षेत्रफल जिला कौन सा? सोनभद्र है, लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन चेक कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश बताइए कब की गई थी भैया? गड़बड़ है क्या कुछ? वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1956। एक बार देख लीजिएगा भैया आप लोग इस प्रश्न को, मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि गूगल कर लीजिएगा तब बताइएगा। हम आगे चलते हैं, फिर जैसा होगा वापस आ जाके देख लेंगे। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कितने भूभाग पर वन आच्छादित है? ये हो ही गया हमारा। प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जल्दी से ज़रा फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा। देखिए, वन्यजीव परिरक्षण संगठन जो था 1956 में था स्थापना उसकी। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका वो है 100 से 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चाहे से फेसबुक पे या यूट्यूब पे जहाँ भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आपको विस्तृत व्याख्या करूँ। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए, बहराइच में करतनिया घाट अभ्यारण्य है। करतनिया घाट अभ्यारण्य को मैंने बताया था, ये लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैमूर अगर पूछा जाए तो कैमूर ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1982 में स्थापना हुई थी। रामपुर पक्षी विहार है, तो आप बताइए रामपुर कहाँ पे है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो चंबल का संबंध यूपी से है या नहीं, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशनपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश से किस जिले में स्थित है? किशनपुर अभ्यारण्य, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। किशनपुर, तो किशनपुर क्या है? लखीमपुर खीरी में। किशनपुर कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? शीशम की राल, खैर की राल, चीड़ की राल
और साल की राल। तो इंपॉर्टेंट आप लोग को है, सभी ने सही बताया है, चीड़ की राल। तो चीड़ की राल सबका सही जवाब है। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कत्था यूपी के किस जिले में ज़्यादा पाया जाता है? ये भी आप लोग को जरूर जवाब देना चाहिए। कत्था, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए कत्था खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। किसके? खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। बीड़ी तेंदू पत्ते से, माचिस की तीली डिब्बी सेमल अर्जुन गुरेल वृक्ष से, पत्तल दोना साखू पलाश महुआ से, कुर्सी मेज बेत के पौधे से, चूड़ियाँ खिलौने लाख से, तारपीन का तेल बिरोजा चीड़ से। तो ये परीक्षा वाले सवाल है, जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। तेंदू पत्ता से क्या बनाया जाता है बताइए? बीड़ी। क्या बनाया जाता है? बीड़ी। ठीक है। बेत से क्या बनाई जाती है? कुर्सी मेज छड़ी बनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं आता? ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब भी इंपॉर्टेंट होगा। नीम आता है, पीपल आता है, जामुन आता है, बर्च नहीं आता। तो जो नहीं आता वही सही है, जो गलत है वही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया? 1970, 1971, 1972, 1973। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 1972, 1972 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संविधान संशोधन से उपरांत वन तथा वन्यजीव विषय समवर्ती सूची में आ गया? तो एक याद रखिएगा, जहाँ पे 42वें संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान कब आया था? ये 1976 में हुआ था। रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। अब मेरा वही टारगेट है, परीक्षा वाले सवाल आपके कराने। यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश में बब्बर सफारी कहाँ पर है? तो ये इटावा में है। क्लियर? कहाँ पर है? इटावा में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। सबसे राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है। अगला है, कौन सा वृक्ष जो सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस, ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा था। वन नवीनीकरण संसाधन ने ये पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाते, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, रिपीट हो गया, सॉरी। AR सही है लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? B। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ये रिपीटेड प्रश्न है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरुआत कब हुई? ग्रीन परियोजना का शुरुआत यूपी में कब हुई? 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत 2001 में। हाँ, रिपीट हो रहा है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी लखीमपुर खीरी बाघ परियोजना कब सम्मिलित किया गया? प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी 1977 में घोषित किया गया। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1987-88 में। 87-88 में। ठीक है। देखिए, वाराणसी में गंगा 7 किलोमीटर क्षेत्र को 1989 में कछुआ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये परीक्षा में हो सकता है पूछ ले। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व जो है वो दुधवा रिजर्व ही है। अगर पूछा जाए कि पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क या रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कब किया गया? पीलीभीत 2008 में। ठीक है, कब किया गया? 2008। काले हिरण के लिए अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, इलाहाबाद का मेजा कोराव काफ़ी प्रसिद्ध है। और बारहसिंघा के लिए देखा जाए दुर्लभ प्रजातियां जो है वो दुधवा राष्ट्रीय पार्क में मिलती हैं। वन
रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % वन आच्छादित है? अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था, लगभग 6.15%। ठीक है, 1.4 था ना, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर में पूछा जाए, लगभग 14,000 लगभग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वनाच्छादित किस जनपद में है? 39। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। निम्न जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? जी हाँ, सोनभद्र सबसे ज्यादा 2539 किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए तब भी सोनभद्र है। अगर ये प्रतिशत में पूछ लिया जाए तब भी सोनभद्र है। कितना प्रतिशत है? 37.7%। उसके बाद अगर कोई आएगा तो चंदौली है, पीलीभीत है, और सबसे न्यूनतम परसेंटेज में भदोही है, और सबसे कम में भदोही है। सबसे कम में अगर पूछेगा, कम में और परसेंटेज में, इन दोनों में भदोही है। संत रविदास नगर किलोमीटर में 3 किलोमीटर है, अगर पूछेगा तो ये 3 किलोमीटर में, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 0.3% है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। अगला है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? सभी लोग बताइएगा। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह आज का आखिरी सवाल है। इसी के साथ आज की क्लास आपके यहाँ पे समाप्त होगी। अन्य क्लास और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपको दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है आपका। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर घोषित किया गया? तो ये होगा आपका 6 ना, 6 है कि 9? बताइए जल्दी फटाफट, रामसर कितना घोषित किया गया? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है और आप लोग गलत भी करते हैं। ठीक, तो चलिए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप सभी का। फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, कोई सवाल नहीं है ना आपके मन में? अगर हो तो पूछ लीजिए। 6 राइट है, चलिए ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी। उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों को शामिल किया गया है, वो हो गए 6। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाएगा। अगर आपको बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश की एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी परीक्षा में जरूर काम आए। मैं कुछ ओरली प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। राज्य का जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो लाग बहोसी पक्षी विहार है। और पहला पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा है, 1957 में। बार बार 97 बता रहा था, 1957 में चंद्रप्रभा है। यहाँ से प्रश्न आपके भी परीक्षा में आता है। चंदौली में है चंद्रप्रभा, और किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, रानीपुर चित्रकूट में है, महावीर स्वामी जो है वो ललितपुर में है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा में, इटावा में, औरैया में है, कैमूर मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर एक है सोहागी महाराजगंज में है, सोहेलवा जो है वो श्रावस्ती बलरामपुर में है। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लायन सफारी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। जो लायन सफारी पार्क है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक, एलिफेंटा सफारी पार्क वो भी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। अच्छा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है जो यूपी और एमपी दोनों में फैला है, राजस्थान में। याद रखिएगा, जो चंबल अभ्यारण्य है 3 राज्यों में फैला है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे है? इटावा में। ये 3 राज्य में। कहाँ कहाँ है? यूपी में है,
ये एमपी में है और राजस्थान में, 3 राज्यों में है। इसमें लायन सफारी भी है, एलिफेंटा सफारी पार्क दोनों है। और देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के क्षेत्र में है। पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र यहीं पर है, चंबल नदी क्षेत्र में है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा लोगों तक। यूपी स्पेशल, अगर यूपी में सरकारी नौकरी करना है तो जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी क्लास अच्छा लगेगा तब, जब आप रेगुलर रहेंगे, सारी क्लास को पढ़ेंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में यूपी स्पेशल की अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।